तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2025 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को जाकर के भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है और हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने इससे पहले की वीडियोस में भी बताया है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो भी वेरिएबल वाली नंबर होती है, वेरिएबल का मतलब हो जाता है जिसमें ए से लेकर के जेड तक क्या हुआ हो, लगा हुआ हो, मतलब ABCD हो, MNOP हो, XYZ लगा हो, वो कौन सी नंबर होती है, हमारी वेरिएबल वाली नंबर होती हैं। तो वेरिएबल वाली नंबर को हमें लेफ्ट के साइड रखना होता है और जो नंबर होता है उसे हमें कहाँ रखना होता है, राइट के साइड रखना होता है। तो इस इक्वेशन में पहले से ही हमारा जो वेरिएबल वाला नंबर है वो लेफ्ट के साइड है यहाँ पर, और जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो हमारा राइट के साइड है। तो अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों को क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। तो अब देखिए आप, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन है और देखिए फ्रैक्शन को हम लोग सामने सामने प्लस नहीं कर सकते हैं, और अभी तक हमने केवल 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखा था। लेकिन जब हमारे पास 3 फ्रैक्शन आ जाए या फिर 3 से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम 2, 4 और 6 इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2, 4, 6 का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो हमने यहाँ पर 2 रखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 रखा, तो ये तो 1 आ चुका है, हमने इसको उतार दिया, 2 1 जा 2 और ये 3 हमारा उतर आएगा। अब 2 जगह 1 आ चुका है, अब हमें यहाँ पर क्या है 3, तो हम यहाँ रखेंगे 3 1 जा और 3 1 जा क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। अब जब हम इसका क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हमने एलसीएम निकाल के कितना लिखा, यहाँ पर 12 लिखा। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, जो लिखा है, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसे उतारना है और एक ब्रैकेट लगाना होता है। तो हमने इस n को उतारा, एक ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस की साइन थी, हमने यहाँ माइनस लगा दिया। 3n लिखा था, हमने 3n लिखा और क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। प्लस की साइन थी, प्लस लिख दिया। 5n लिखा था, 5n उतारा, फिर हमने बताया ही है कि न्यूमरेटर को लिखने के बाद क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट को लगा दिया और इक्वल 21 लिखा था, तो हमने यहाँ पर इक्वल 21 को उतार दिया। अब देखिए, जो हमने ब्रैकेट में जगह छोड़ी है, तो हमें क्या करना होता है, जिनका जिनका हमने एलसीएम लिया है उस नंबर को और जो मेन एलसीएम आया है उनको आपस में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मतलब हमें इस 12 को डिवाइड करना पड़ेगा अब इस 2 से। ये जो 12 हमारा डिनोमिनेटर में है उसे हम इस 2 से, जो कि भी डिनोमिनेटर में ही है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 2 6 जा 12। फिर इसी तरह 4 को भी हम लोग क्या करेंगे कि 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि क्या आ जाए 12, तो 4 3 जा 12। फिर इसी तरह 6 का भी टेबल पढ़ेंगे कि 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 6 2 जा 12। तो हमें ये ब्रैकेट इसीलिए बनाया था जिससे हम यहाँ पर नंबर को फिल कर सके। अब देखिए, अब हम इन लोगों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस इक्वल के साइन को उतारा, 21 लिखा था, हमने 21 को लिख दिया। अब n का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6n, माइनस की साइन लगी है, माइनस लगा दिया। 3n का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और इस n को हमने उतार दिया। प्लस की साइन लगी थी, प्लस लगा दिया। 5n का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और इस n को हमने उतार दिया। अपॉन लगा था, हमने भी अपॉन लगा दिया। अपॉन में 12 लिखा था, हमने भी अपॉन में 12 को लिख दिया। इक्वल 21 लिखा था, हमने इक्वल 21 को यहाँ उतार दिया। अब देखिए, क्योंकि ये जो 12 है वो कहाँ है, हमारा इधर की तरफ डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 को इक्वल के उस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो 12 है वो इधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने वही लिखा, 6n माइनस 9s प्लस 10n को हमने यहाँ पर उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 21 लिखा था, 21 लिख दिया। और ये जो 12 था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो मल्टीप्लाई 12 आ गया। तो देखिए 6n के पास किसकी साइन है, प्लस की साइन, और 9n के पास किसकी साइन है, माइनस की साइन है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब हमें नंबर को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। 9n में 6n को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3n। फिर हमें देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो 9 हमारा क्या है, ग्रेटर नंबर है। 9 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन।
तो यहाँ पर हमने लगा दी माइनस की साइन, प्लस लिखा था प्लस उतार दिया, और इस 10n को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 21 का मल्टीप्लाई जब हमने 12 से किया तो आ गया हमारा 252। अब हम इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3n के पास माइनस की साइन है और 10n के पास प्लस की साइन है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब नंबर को आपस में हमें माइनस करना है। 10n में हमने माइनस किया 3n को, तो आ गया हमारा 7n। फिर कौन सी नंबर बड़ी है, 10 हमारी ग्रेटर है। 10 के सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन, तो हम इस नंबर के सामने कौन सी साइन लगाएंगे, प्लस की साइन लगाएंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर के आगे प्लस की साइन नहीं लगाते, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव 7n बन गया। और इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 252 लिखा था, हमने 252 को उतार दिया। अब क्योंकि हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना होता है, निकालना होता है, तो हम इस 7 को भी क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो 7 और n एक दूसरे के साथ किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो जब हम इस 7 को क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारा कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस n को हमने उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 252 लिखा था, 252 लिख दिया। और ये जो 7 था इधर की तरफ मल्टीप्लाई में था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो कहां पर आ गया, हमारा डिवाइड में आ गया। तो हमने अपॉन क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब कितना बचा, 4 बचा। 4 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 42, और 7 6 जा हो जाता है हमारा 42। तो अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं, n इक्वल आ गया हमारा 36 यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व z/2 - 1/5 इक्वल z/3 + 1/4। तो देखिए हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपको समझाया है कि अगर बीच में क्या लगा है, हमारा इक्वल लगा है, और इक्वल के इस पार भी 2 टर्म्स हैं, इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, और एक हमारा नंबर वाला है और एक हमारा क्या है, वेरिएबल वाला नंबर है ना। इसी तरह इक्वल के इस पार भी देखिए ये हमारा वेरिएबल वाला नंबर है और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा टोटल नंबर है। तो इस तरह के जब इक्वेशन आएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया है और यहाँ पर भी हम लोग बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, उतार लिया है। अब हमने आपको बताया ही कि बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है। इक्वल के इस पार एक नंबर है और एक क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है। इक्वल के इस पार भी एक हमारा वेरिएबल है और एक क्या है, हमारा पूरा का पूरा नंबर है। तो हमने आपको बताया है कि लेफ्ट के साइड हमें क्या रखना होता है, वेरिएबल को रखना होता है, और राइट के साइड हमें क्या रखना होता है, कांस्टेंट मतलब नंबर को रखना होता है। तो सबसे पहले हम इधर की तरफ जो हमारे पास पहले से ही वेरिएबल है उसको लेफ्ट के साइड उतार लेना है, और जो यहाँ इधर की तरफ हमारे पास पहले से ही कांस्टेंट है, नंबर है, उसे हमें राइट के साइड उतार लेना है। तो देखिए जो z/2 है वो क्या है, हमारा वेरिएबल वाला नंबर है, और ये जो 1/5 है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, मतलब नंबर है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल वाली नंबर पहले से ही लेफ्ट में है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उतार दिया है। बीच में हमने अभी क्या छोड़ी है, जगह छोड़ी है। इस इक्वल के साइन को हमने फिर से यहाँ पे उतार दिया। अब हमने पढ़ा है कि राइट के साइड हमें वेरिएबल को नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो राइट के साइड में देखिए ये तो हमारा वेरिएबल है, तो इसे हम यहाँ नहीं उतारेंगे, इधर की तरफ हमें कांस्टेंट चाहिए। तो 1/4 क्या है, हमारा कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, उतार लिया है। तो 1/4 किस में था, पॉजिटिव था, तो हमने यहाँ पर 1/4 लिख दिया। और हमें पता है कि हम किसी भी नंबर के आगे प्लस की साइन नहीं लगाते, तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, -1/5 इधर की तरफ बच रहा है। तो देखिए जो -1/5 है वो क्या है, हमारा नंबर है, कांस्टेंट है। तो हमने तो अभी अभी पढ़ा कि कांस्टेंट को हमें कहाँ लेके आना है, राइट के साइड लेकर के आना है। तो ये -1/5 है, जब हम इसे इक्वल के इस पार लेकर के आएंगे तो ये -1/5 इधर की तरफ क्या बन जाएगा, +1/5 बन जाएगा। और इसको भी अब हमने क्या कर लिया है, इधर की तरफ लिख लिया है। ये सर्कल वगैरह आपको नहीं लगाना है, मैं केवल समझाने के लिए आपको लगा रहा हूं। तो ये -1/5 इधर की तरफ ट्रांसपोज होकर के +1/5 बन गया। अब कौन सा नंबर रह गया, अब ये z/3 वाला नंबर हमारा रह गया है, जो कि वेरिएबल है। तो हमने अभी अभी बताया कि वेरिएबल को हमें कहाँ रखना है, लेफ्ट की साइड रखना है। तो ये तो
राइट के साइड है तो हम जब इसे इधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो क्योंकि z/3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो प्लस की साइन में है, जब वो इधर की तरफ ट्रांसपोज होकर के आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो प्लस z/3 को हम लेफ्ट की साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस z/3। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना कर लेंगे इसके बाद आगे का काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अब देखिए ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल वाला नंबर है और फ्रैक्शन है। ये भी हमारी क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है और फ्रैक्शन है। तो वेरिएबल को हमने लेफ्ट के साइड ला लिया है और जो नंबर है उसको हमने यहाँ पर राइट के साइड ला लिया है। अब हम इन लोगों को अलग अलग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर है, ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जेड का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 3 से। तो आ जाएगा हमारा 3z, माइनस की साइन लगी है तो हमने लगा दी माइनस की साइन। फिर इस जेड का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 2 से, तो आ जाएगा हमारा 2z। फिर अपॉन लगा है तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। फिर डिनोमिनेटर वाली नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। यहाँ पर भी देखिए 1/4 और 1/5 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 1 5 जा 5, प्लस की साइन लगी थी, हमने यहाँ पे लगा दी प्लस की साइन। अब इस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, तो 1 4 जा 4 हमने उतार दिया। अपॉन लगा था तो हमने भी पूरे में क्या लगा दिया, अपॉन। फिर डिनोमिनेटर वाली नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं, मतलब नीचे वाली नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाली नंबर से करते हैं। तो 4 5 जा क्या आ जाएगा यहाँ पर 20। अब यहाँ लिखा है 3z माइनस 2z, तो 3z में जब हम 2z को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा z। अपॉन लगा था तो हमने भी अपॉन लगा दिया, अपॉन में 6 लिखा था तो हमने 6 को उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, अपॉन लगा था अपॉन लगा दिया और इस 20 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हमें क्योंकि केवल वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है, जो भी x y z होता है, ABCD होता है, MNOP होता है, केवल हमें उसी की वैल्यू को क्या करना होता है, इक्वेशन में निकालना होता है। तो देखिए हमें तो केवल z की वैल्यू निकालनी है, तो अपॉन में यहाँ पर 6 भी है, तो इस 6 को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये जो 6 है इधर की तरफ डिवाइड में है, जब हम इसे इधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो इक्वल के इस पार आने पर ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हमने इस जेड को क्या किया, उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 9/20 लिखा था, 9/20 को उतार दिया। और ये जो 6 था जो कि डिवाइड में था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो ये हमारा डिवाइड वाला 6 इधर की तरफ मल्टीप्लाई 6 बन गया। अब इस जेड को हमने फिर से उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 9 का मल्टीप्लाई 6 किया तो 9 6 जा आ गया हमारा 54। अपॉन में 20 था, हमने अपॉन में 20 को लिख दिया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। इसी तरह इसको करेंगे, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 बचा। 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 14। 2 7 जा 14। तो जेड इक्वल हमारा आ चुका है 27 और अपॉन में 10। तो हमने यहाँ पर इस जेड को उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। ऊपर बचा 27 तो हमने 27 लिख दिया। अपॉन लगा था, अपॉन लगा दिया, और अपॉन में 10 आ रहा था तो हमने 10 को उतार दिया। आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द इक्वेशन x - 5/3 इक्वल x - 3/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है, हमें इसे क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, फिर हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर लिया है, उतार लिया है। अब देखिए जब भी इक्वल के इस पार कोई नंबर है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, और इक्वल के इस पार भी कोई नंबर है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x - 5 का मल्टीप्लाई होगा इस 5 से, और x - 3 का मल्टीप्लाई होगा इस 3 से। तो देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, 5 का मल्टीप्लाई x - 5 से कर रहे हैं, तो हमने लिखा 5 ब्रैकेट में x - 5, फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल लगा दिया। अब इस x - 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 से, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 ब्रैकेट में x - 3। अब देखिए ये जो 5 है वो ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर कितनी नंबर है हमारी, 2 नंबर हैं। तो ये जो 5 है वो एक बार x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा
और इसी 5 का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग दूसरे नंबर जो कि 5 है उससे भी करेंगे। इसी तरह ये जो 3 है वो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 नंबर है हमारे पास, तो एक बार इस 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और इसी 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से भी होगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई x से किया तो आ गया हमारा 5x, माइनस साइन लगी थी हमने लगा दिया माइनस। 5 का मल्टीप्लाई जब हमने 5 से किया तो 5 5 जा 25 आ गया, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दिया। 3 का मल्टीप्लाई x से करने पर आ जाएगा हमारा 3x, माइनस की साइन लगी हमने यहाँ पर माइनस की साइन लगा दी और इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो 3 3 जा क्या आ जाएगा हमारा 9। तो आपको यहाँ पर अच्छे से करना है क्योंकि यहीं पर क्या होती है, गड़बड़ी होती है। अब देखिए बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है। इक्वल के इस पार एक नंबर है हमारा और एक हमारा वेरिएबल वाला नंबर है। इक्वल के इस पार भी हमारा एक वेरिएबल है और एक क्या है हमारा नंबर है, कांस्टेंट है। तो हमको क्या करना होता है, वेरिएबल को लेफ्ट के साइड लिखना होता है और जो भी हमारा नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हमें राइट के साइड लाना होता है। तो हमने अभी अभी बताया है, सबसे पहले तो जो लेफ्ट में हमारे पास पहले से ही वेरिएबल वाली नंबर है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। तो देखिए 5x हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ABCD XYZ लगा है, तो इस 5x को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब देखिए -25 क्या है, हमारा नंबर है, तो हम इसे लेफ्ट की साइड में नहीं उतार सकते हैं, तो हमने अभी इसको कुछ नहीं किया है। अब आ जाते हैं इक्वल के इस पार। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि इक्वल के इस पार हमें कांस्टेंट को रखना होता है। कांस्टेंट का मतलब जो केवल क्या हो, हमारा नंबर हो, उसे रखना होता है। तो देखिए 3x हमारा क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है, लेकिन जो -9 है वो क्या है, हमारा पूरा का पूरा नंबर है, इसमें ABCD XYZ नहीं लगा है। तो नंबर को हम लोग राइट की साइड क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उतार लेते हैं। तो जो नंबर होता है वो पूरा का पूरा साइन के साथ यहाँ पर उतरता है। तो हमने इधर की तरफ जो हमारा वेरिएबल था उसको लेफ्ट में हमने उतार दिया, यहाँ बीच में हमने जगह छोड़ी है, इक्वल का साइन लगा है, इक्वल लगा दिया। और इधर की तरफ जो हमारा नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसे हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो हमने -9 को यहाँ पर उतार दिया और अभी हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है। अब कौन बच रहा है हमारा, -25 देखिए हमारा इधर की तरफ बच रहा है। तो -25 जो है वो क्या है, हमारा नंबर है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि नंबर को हमें कहाँ रखना होता है, राइट के साइड रखना होता है। तो ये जो -25 है, जब हम इसे राइट के साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो -25 हमारा इधर की तरफ +25 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया +25 और हमने इसको भी क्या कर दिया है, ट्रांसपोज करके इधर लिख दिया है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, अब बच रहा है हमारा 3x। तो अब हम क्या करें, इस 3x को हम क्या करें, तो देखिए जो 3x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल वाली नंबर है। तो हमने पढ़ा है वेरिएबल को हमें लेफ्ट की साइड लाना होता है। तो 3x में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की साइन में है। जब हम इस +3x को लेफ्ट की साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके लाएंगे, तो ये +3x हमारा -3x बन जाएगा। तो हमने इस 3x को भी क्या कर लिया है, ट्रांसपोज करके जहां उसे रखना था रख लिया। अब देखिए वेरिएबल वाली नंबर एक साइड आ गई और नंबर हमारी एक साइड आ गई, जो कि राइट साइड में आ गई। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 5x में जब हम 3x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x, इक्वल की साइन लगी है, हमने लगा दी इक्वल की साइन। फिर देखिए ये है हमारा 9, ये है हमारा 25। 9 में हमारी किसकी साइन है, माइनस की साइन है। 25 में हमारी किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 25 में जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। फिर हमें एक चीज और देखनी होती है कि कौन सा डिजिट हमारा, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो 25 क्या है, हमारा बड़ा है। 25 के सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन। तो हमारा भी यहाँ पर जो 16 होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। किसी भी नंबर के आगे हम लोग प्लस की साइन नहीं लगाते, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस की साइन नहीं लगाई और आ गया हमारा पॉजिटिव में 16 यहाँ पर। अब देखिए क्योंकि इक्वेशन में हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें इधर की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये जो 2 और x है वो एक दूसरे के साथ किस में होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये जब 2 जो है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर की तरफ ट्रांसपोज होकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस x को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। 16 लिखा था हमने यहाँ पर 16 लिख दिया और ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो कहाँ पर आ गया, अपॉन में आ गया। तो हमने अपॉन में 2 को क्या कर दिया, लिख दिया। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं।
तो 2 8 जा क्या आ जाएगा हमारा 16, x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है रमेश थॉट अ नंबर, है ना, रमेश एक नंबर क्या करता है, थॉट करता है मतलब सोचता है, डबल इट फिर उसको क्या कर देता है, डबल कर देता है, एंड देन 20 एडेड टू इट, और फिर उसमें वो क्या कर देता है 20 को ऐड कर देता है, फिर 4 इज ऑब्टेन, तो हमें क्या मिलता है, इक्वल में हमें 4 फाइंड होता है, मिलता है, ऑन डिवाइडिंग द रिजल्टेंट नंबर बाय 25। जब हम लोग क्या करते हैं किसी नंबर को लेते हैं, उसका डबल करते हैं, उसमें 20 ऐड कर लेते हैं, और उसको जब हम 25 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 4 क्या होता है, प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज दैट नंबर, मतलब शुरुआत में हमने कौन सी नंबर ली है। तो आइए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब पहली बात, हमें वो नंबर पता ही नहीं है जो कि रमेश ने ली थी, तो हम उसको क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी x, हमने उस नंबर को क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ATQ, अब देखिए जो जो जैसा जैसा बोला है वैसा ही हम क्या करेंगे, इसे करेंगे। तो रमेश थॉट अ नंबर, तो रमेश ने जो नंबर सोची वो क्या थी, x थी, फिर क्या किया, उसको डबल किया, डबल का मतलब इस x में उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल करने पर वो क्या बन गया, 2x बन गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 2x, फिर क्या किया, एंड देन 20 एडेड, फिर हमने उस नंबर में क्या कर दिया, 20 को ऐड किया, तो प्लस 20 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। फिर हमें बोला है कि हमें 4 प्राप्त होता है, लेकिन कब 4 प्राप्त होता है, जब हम 25 से क्या करते हैं, गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हमने अपॉन में यहाँ पर क्या किया, 25 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन के अनुसार इक्वल में हमें क्या फाइंड हो गया, 4 ऑब्टेन हो गया। तो देखिए अब ये हमारा एक इक्वेशन जैसा बन रहा है, जिसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि बताइए रमेश ने कौन सी नंबर जो थी वो सोची थी, ली थी, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को अब फाइंड करना है। तो ये जो 25 है जो कि हमारा कहाँ है, डिवाइड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 25 हमारा इधर की तरफ डिवाइड में है, जब हम इसे इक्वल के इस पर ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 2x + 20, हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, 4 लिखा था हमने यहाँ 4 को लिख दिया, और फिर ये जो 25 डिवाइड में था इधर की तरफ आया तो मल्टीप्लाई 25 बन गया। अब फिर से इस 2x + 20 को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, 4 का मल्टीप्लाई जब हम 25 से करेंगे तो 25 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100। अब देखिए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें जितने भी नंबर हैं उनको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अभी हमने 25 को तो ट्रांसपोज कर लिया, अब किसकी बारी आती है, 20 की बारी आती है। तो 20 यहाँ पर इधर की तरफ प्लस की साइन में है, जब हम इसे इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये +20 इक्वल के इस पार -20 क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमने इस 2x को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, 100 लिखा था हमने 100 लिख दिया, और इस 20 को जो कि +20 है जब हमने इसे इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो ये हमारा क्या बन गया, -20 बन गया। फिर से इस 2x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, 100 में जब हम 20 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 80। अब हमने आपको बताया ही है कि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस 2 को भी क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो 2 और x हमारा कैसा है, मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के साथ, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है जब इक्वल के इस पार आएगा तो वो कहां पर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस x को हमने उतार दिया, इस 2 को तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, 80 लिखा था हमने यहाँ 80 को उतार दिया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है जब हम इसे इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 0 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं, इस x को हमने उतार दिया, इक्वल लगा था, इक्वल लगा दिया, और ये जो 40 है वो क्या आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लिया है, उतार लिया है, और आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर क्या लगा देना है, आपको ब्रैकेट लगा देना है।
क्यों लगाना है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो 5x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो ये जो खुद ही लेफ्ट में लिखा है तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे रहने देंगे। और ये जो 2 है जो कि इधर की तरफ डिवाइड में है, जब हम इक्वल के इस पार इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हमने इस 5x को यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया, फिर इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, और ये जो 2 डिवाइड में था जब हमने इसको इक्वल के इस पार भेजा तो वो किस में आ गया, 2x प्लस 18 के साथ मल्टीप्लाई में लग गया। और 2x प्लस 18 को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब इस 5x को हमने यहाँ पर फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, और हमने आपको बताया है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारे पास 2 नंबर है, तो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई एक बार 2x से होगा और इसी 2 का मल्टीप्लाई एक बार 18 से भी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो 2x का भी है और ये जो 2 है वो 18 का भी है। तो हमने यहाँ पर इस 5x को उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई एक बार 2x से लिखा, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 इंटू 2x, फिर प्लस की साइन लगी थी, प्लस लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई फिर हमने किसके साथ किया, 18 के साथ किया, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 18। अब इस 5x को हमने यहाँ पर फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, हमने यहाँ पर इक्वल की साइन उतार दी। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 और x हमारा उतर आया, फिर प्लस की साइन लगी, हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस की साइन, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम 18 से करेंगे तो 18 2 जा आ जाएगा यहाँ पर हमारा 36। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को लेफ्ट के साइड लाना होता है और जो नंबर होता है उसे राइट की तरफ लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए जो 5x है हमारा वो क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है और वो खुद ही लेफ्ट में है, तो सबसे पहले हमने इस 5x को क्या कर दिया, उतार दिया, फिर बीच में हमने क्या छोड़ी है, जगह छोड़ी है, फिर हमने इस इक्वल की साइन को हमने यहाँ पर उतार दिया, फिर हमें राइट के साइड क्या लिखना होता है, नंबर को लिखना होता है। तो 36 क्या है, हमारा नंबर है, तो हमने इस 36 को यहाँ पर उतार दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा, 4x बच रहा था। अब 4x हमारा वेरिएबल वाला नंबर है तो हमें इसको इधर की तरफ क्या करना होता है, रखना होता है, लेफ्ट की साइड रखना होता है। तो 4x हमारा इधर की तरफ प्लस में है, जब हम इसे इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा। और हमने 4x को भी क्या कर दिया, लेफ्ट की साइड ट्रांसपोज कर दिया। तो वेरिएबल को हमने एक साइड ला दिया और ये जो नंबर था उसे हमने राइट की तरफ ही लिखा रहने दिया। अब 5x में जब हम 4x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा x, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया और इस 36 को उतार दिया और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 36, जो कि है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 5x प्लस 7/2 प्लस 3x माइनस 40। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए हमने आपको बताया ही है कि बीच में क्या लगा हो, इक्वल लगा हो, इक्वल के इस पार एक नंबर हो और एक वेरिएबल वाली नंबर हो, और इक्वल के इस पार भी एक हमारा वेरिएबल है और एक क्या है, हमारा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट की साइड लिखते हैं और जो नंबर होता है उसे हमें राइट की साइड ला करके लिखना होता है। तो देखिए ये क्या है, हमारा जो 5x है वो क्या है, वेरिएबल है और वेरिएबल को हमें लेफ्ट की साइड रखना है। तो क्योंकि 5x खुद ही सबसे पहले लेफ्ट में है तो हमने इस 5x को क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया, फिर हमने बीच में क्या कर दी है, अभी जगह छोड़ी है, इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा दिया। अब इक्वल के इस पार राइट साइड में हमें क्या चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है। तो सबसे पहले इधर की तरफ हमारे पास नंबर क्या है, -14 हमारा क्या है, नंबर है। 3x हमारा नंबर नहीं है, 3x हमारा वेरिएबल वाला नंबर है, लेकिन जो प्योर नंबर है वो क्या है, हमारा -14 है। तो सबसे पहले हमने इस -14 को यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया, फिर हमने यहाँ पर जगह अभी छोड़ी है। अब देखिए यहाँ पर +7/2 बच रहा है और यहाँ पर 3x बच रहा है। तो सबसे पहले ये जो +7/2 है वो क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर है। तो नंबर को हमें कहाँ लिखना होता है, लेफ्ट की साइड लिखना होता है। तो ये जो +7/2 है इधर की तरफ, जब हम इसे इधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -7/2 बन जाएगा। अब हम इसी तरह इस 3x को भी क्या करेंगे, क्योंकि 3x हमारा क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है और वेरिएबल वाली नंबर को हमें कहाँ लिखना होता है, लेफ्ट की साइड रखना होता है। तो ये जो 3x है इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब इसमें प्लस की साइन है। जब हम इसे इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे,
क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल वाले नंबर को हमें कहाँ लाना है? लेफ्ट के साइड लाना है। तो जब हम +3x को इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा -3x बन जाएगा। और देखिए हमने यहाँ पर वेरिएबल को एक साइड जो कि लेफ्ट साइड में और नंबर को राइट साइड में हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? लिख लिया है। अब देखिए 5x में जब हम 3x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2x, इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा दिया। अब देखिए -7/2 तो क्या है? हमारा फ्रैक्शन में है, लेकिन 14 जो है हमारा वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर -14/1 इसको लिख दिया, -7/2 को भी क्या कर दिया? उतार दिया। अब देखिए इस 2x को हमने फिर से यहाँ पे उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। अब आप ही बताइए 14/1 क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। 7/2 क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। तो हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पर दो नंबर क्या है? फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 का मल्टीप्लाई एक बार हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 14 2 जा आ जाएगा हमारा 28। ये माइनस लगा था तो हमने यहाँ पर माइनस को उतार दिया। फिर इस माइनस की साइन को हमने यहाँ पर उतारा। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, तो 7 1 जा आ जाएगा हमारा 7। अपॉन लगा था तो हमने भी क्या लगा दिया? अपॉन लगा दिया। फिर नीचे वाली नंबर का मल्टीप्लाई हम नीचे वाली नंबर से करते हैं, तो 1 2 जा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस 2x को हमने फिर से यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। अब देखिए 28 में माइनस की साइन है और 7 में भी माइनस की ही साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो 28 में जब हम 7 को प्लस किए तो आ गया हमारा 35। फिर हमें देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो बड़ी नंबर हमारी 28 है। 28 के सामने कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस की साइन को उतार देंगे। फिर अपॉन लगा था तो हमने भी अपॉन लगा दिया, अपॉन में 2 लिखा था हमने भी अपॉन में 2 को लिख दिया। अब देखिए क्योंकि केवल हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो हम इस 2 को भी क्या करेंगे? इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो 2 और x है वो एक दूसरे के साथ किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है। तो ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। -35/2 पहले से ही लिखा था, तो -35/2 हमने क्या किया? उतार दिया। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था, जब वो इक्वल के इस पर आया तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में 2 आ गया है, और यहाँ पर बीच में हमने किसकी साइन लगा दी है? मल्टीप्लाई की साइन लगा दी। अब इस x को हमने यहाँ पर फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। ऊपर लिखा था -35 तो हमने लिखा -35, अपॉन लगा था, अपॉन खींच दिया, और 2 2 जा क्या लिख दिया? यहाँ पर हमने 4 को लिख दिया। अब क्योंकि ये नहीं कटेगा इसीलिए यहीं पर हमारा क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 210। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस? तो हमें बोल रहा है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, है ना, ऑफ 10, मतलब 10 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जो हैं उनको क्या करने पर? सम करने पर हमारा कितना आंसर आता है? 210 आता है। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस, तो हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जिसको क्या करने पर? 2 मल्टीपल को जोड़ने पर, प्लस करने पर 210 आता है। तो आइए अब हम इसे क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें नहीं पता है कि हमने 10 का कौन सा मल्टीपल लिया है, तो हम उसको क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। और फिर जब हम उस मल्टीपल को x मान लेंगे तो उसका जो दूसरा मल्टीपल होगा वो क्या होगा? x + 10 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 10 का टेबल होता है तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा होता है हमारा 20। तो जब हम 10 में क्या प्लस करते हैं? 10 प्लस करते हैं तो ही हमें आगे वाली नंबर पता चलती है। फिर 10 3 जा क्या होता है हमारा 30। तो हमने 20 में भी किसको प्लस किया? 10 को प्लस किया, तो आगे वाला क्या मिला है? यहाँ पर नंबर मिला है जो कि क्या है? हमारा 30 है। तो हमने क्या माना? लेट द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 आर x एंड x + 10। हमने माना कि 10 का जो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब एक के बाद एक आने वाला जो टेबल है वो क्या है? पहली नंबर तो हमारी x है और दूसरा क्या है? हमारा x + 10 है, जिसे हमने ब्रैकेट में लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही हमें करना है। लिखा है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 इज 210,
मतलब जो हमने यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिखे हैं इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा आंसर इक्वल में 210 आता है। तो हमने x और x प्लस 10 के बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पर प्लस की साइन लगा दी। तो हमने लिखा x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 10, फिर क्या आंसर आता है हमारा, इक्वल 210 हमें क्या होता है, फाइंड होता है, ऑब्टेन होता है। तो हमने यहाँ पर 210 को क्या कर दिया, उतार दिया। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर किसकी साइन है, प्लस की साइन है, इसीलिए यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को आराम से ओपन कर सकते हैं। तो हमने इस x को यहाँ पर उतार दिया, प्लस की साइन लगी थी, प्लस को लिख दिया, और x प्लस 10 को हमने ब्रैकेट को हटा करके क्या कर दिया, लिख दिया। इक्वल लगा था, इक्वल लगा दिया, 210 लिखा था, हमने यहाँ पर 210 को उतार दिया। अब वेरिएबल को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस की साइन लगी थी, प्लस लगा दिया, इस 10 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, और 210 को भी हमने उतार दिया। अब देखिए क्योंकि हमें इक्वेशन में केवल x की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो हम धीरे धीरे जो भी नंबर होते हैं उसे क्या करते हैं, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 10 है जो कि हमारा प्लस की साइन में है, हम इस प्लस 10 को क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो प्लस 10 है वो इधर की तरफ आकर के माइनस 10 बन जाएगा। तो हमने इस 2x को यहाँ पर उतार दिया, इस इक्वल की साइन को हमने उतारा, 210 लिखा था, हमने 210 को लिख दिया, और ये जो प्लस 10 था इसको जब हमने इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो माइनस 10 हमारा बन गया। अब फिर से इस 2x को हमने उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, 210 में जब हमने 10 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारा, 200 यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इस 2 को भी क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने अभी भी पढ़ा, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 और x एक दूसरे के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो जब ये 2 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस x को यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, 200 लिखा था, हमने यहाँ पर 200 को उतार दिया, और ये जो 2 था x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो जब हमने इस 2 को इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो हमारा डिवाइड में 2 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, और ये 2 0 हमारा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो x इक्वल हमारा यहाँ पर आ चुका है आंसर में 100। तो हमने लिखा हेंस द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इक्वल 100। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है, हमें m की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पर उतार लिया है। अब पहला काम हमारा क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन करना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, m-1 लिखा है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 3 लिखा है। इसका मतलब होता है ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई एक बार m के साथ भी करना है, और इसी 3 का मल्टीप्लाई एक बार इस 1 से भी करना है। तो हमने यहाँ पर 8m + 4 को यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, फिर हमने जब 3 का मल्टीप्लाई एक बार m से किया तो यहाँ पर आ गया हमारा 3m, फिर माइनस की साइन लगी थी, हमने यहाँ माइनस की साइन लगा दी, फिर से हम इसी 3 का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर 1 से करेंगे, तो 3 1 जाके आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर प्लस लिखा था, प्लस लिखा, 7 लिखा था, हमने यहाँ पर 7 को लिख दिया। अब फिर से हमने 8m + 4 को यहाँ पे क्या कर दिया, उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। अब देखिए ये जो 3m है वो क्या है, हमारा वेरिएबल वाली नंबर है, तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, उतार दिया, और हमने ये जो -3 था और +7 था इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब नंबर को आपस में क्या करना था, माइनस। तो 7 में 3 को माइनस किया, आ गया हमारा 4। फिर हमें बताना है कौन सी नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो 7 क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर है, और 7 के सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन। तो हमने यहाँ पर कौन सी साइन लगा दी, प्लस की साइन को उतार दिया। अब देखिए इक्वल के इस पार हमारा एक नंबर है और एक वेरिएबल वाली नंबर है, और इसी तरह इक्वल के इस पार भी एक हमारा वेरिएबल वाली नंबर है और एक क्या है, हमारा नंबर है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ते आए हैं कि वेरिएबल वाली नंबर को हम कहाँ ला के रखते हैं, लेफ्ट में ला करके रखते हैं, और जो नंबर होता है उसको हम लोग राइट के साइड ला करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो लेफ्ट में पहले से ही वेरिएबल वाली नंबर है उसे हम क्या करेंगे, उतारेंगे। तो देखिए 8m क्या है, हमारी वेरिएबल है, और वेरिएबल वाली नंबर खुद ही लेफ्ट में है। तो सबसे पहले हमने इस 8m को क्या कर दिया, यहाँ पर उतार
दिया। अब ये 4 हमारा नंबर है तो हम इसे अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जगह को छोड़ दिया है। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। फिर हमने पढ़ा है इक्वल के इस साइड जो कि राइट साइड है उधर हमें कांस्टेंट को रखना होता है, मतलब नंबर को रखना होता है। तो इधर की तरफ ये 3m हमारा वेरिएबल है तो हमने इसको यहाँ नहीं उतारा। ये जो 4 है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, नंबर है, तो हमने इस +4 को यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। क्योंकि प्लस की साइन हम जब किसी नंबर के आगे नहीं लगाते हैं तो हमने यहाँ प्लस की साइन नहीं लगाई है। फिर देखिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ +4 बच रहा है, तो +4 हमारा क्या है, नंबर है, तो हमें नंबर को कहाँ रखना होता है, लेफ्ट की साइड ला के रखना होता है। तो ये +4 है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये जो +4 है इधर की तरफ हमारा -4 बन जाएगा। तो हमने इस +4 को भी क्या कर लिया है, ट्रांसपोज करके यहाँ पर ला लिया है। अब कौन बच रहा है, 3m बच रहा। 3m हमारा क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है, तो वेरिएबल को हमें लेफ्ट के साइड ला के रखना होता है। तो 3m के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस की साइन में है। और जब हम इस 3m को इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये +3m हमारा इधर की तरफ -3m बन जाएगा। तो देखिए हमने वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लिख लिया और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को हमने राइट की साइड अलग अलग लिख लिया है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 8m में जब हम 3m को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5m, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। और 4 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0। अब क्योंकि हमें इक्वेशन में केवल वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है तो इस 5 को भी हम क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो 5 और m हमारा एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये जो 5 है जो कि m के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के इस पार तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस m को यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। 0 लिखा था, हमने 0 को उतार दिया। और ये जो 5m के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज होने पर वो 5 हमारा डिवाइड में आ गया। अब हम 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 जा क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो हमने m इक्वल क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, जो कि क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज 186 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पर एक फिगर दिया है जिसमें हमें 2x + 66 हमारी क्या है, लेंथ दी है, और 5x + 6 हमें क्या दी है, ब्रेथ दी है। और हमें बताना है यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करना है, बताना है। और हमें जो इस फिगर का पेरीमीटर दिया है वो 186 सेंटीमीटर हम लोग को दिया गया है। तो देखिए ये हमारा कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ अलग दी है और ब्रेथ अलग दी है, इसका मतलब ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ हमें दी है 2x + 16, तो हमने लिखा लेंथ इक्वल 2x + 16। फिर हमें ब्रेथ दी है, ब्रेथ कितनी दी है, 5x + 6, तो हमने ब्रेथ लिखा इक्वल 5x + 6। अब क्योंकि हमें क्या दी है, पेरीमीटर दिया गया है, तो जो हमें दिया होता है हम उसे ही लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है इक्वल 186 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 186 को लिख दिया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने इसके फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 186 लिखा था, हमने यहाँ 186 को क्या कर दिया, उतार दिया। अब देखिए अब हमें इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है उसको रखना होगा। तो ये जो 2 था हमने इस 2 को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लिख दिया। लेंथ की जगह हमने यहाँ पर 2x + 66 को क्या कर दिया, उतार दिया। प्लस की साइन थी, प्लस लिख दिया। और ब्रेथ की जगह हमने यहाँ पर 5x + 6 को क्या कर दिया है, उतार दिया है। फिर इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा करके 186 लिखा था, तो हमने 186 को उतार दिया। अब फिर से इस 2 को हमने यहाँ पर उतारा, ब्रैकेट लगा था तो हमने ब्रैकेट को लगा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे। तो 2x में 5x को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7x। प्लस की साइन है तो प्लस लगा दिया। और 66 में हम इस 6 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब नंबर को नंबर में प्लस करेंगे तो आ जाएगा इन दोनों का प्लस करने पर हमारा 72। तो हमने यहाँ पर 72 को क्या कर दिया, लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इक्वल 186 लिखा था, हमने 186 को उतार दिया। अब देखिए ये जो हमारा 2 था जिसको हम अभी तक उतारते आए हैं,
वो 7x प्लस 72 के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में लगा है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखी है, इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये जो 2 है वो इधर की तरफ मल्टीप्लाई में है, इसे इक्वल के इस बार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई है जब वो इधर की तरफ आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो हमने 7x प्लस 72 को यहाँ पे क्या कर दिया, उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। 186 लिखा था, हमने 186 को यहाँ पे लिख दिया। और ये जो 2 7x प्लस 72 के साथ मल्टीप्लाई के साथ था, जब हमने इसको इक्वल के इस पार ट्रांसपोज किया तो ये कहाँ आ गया, हमारा डिवाइड में आ गया। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो 2 9 जा 18 और 2 3 जा क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो हमने 7x प्लस 72 को फिर से यहाँ पे उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया और इसको काटने पर 93 आंसर आया था, तो हमने यहाँ पर 93 को उतार दिया। अब देखिए हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक बार 72 को क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे, फिर हम 7 को भी इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए प्लस 72 लिखा है, मतलब इक्वल के इस साइड ये प्लस 72 है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 72 हमारा माइनस 72 बन जाएगा। तो हमने इस 7x को यहाँ पे क्या कर दिया, उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया। 93 लिखा था, हमने 93 को सबसे पहले लिख दिया और ये जो प्लस 72 इधर की तरफ प्लस में है, जब हमने इसको इक्वल के इस पार ट्रांसपोज किया तो ये हमारा माइनस 72 बन गया। अब पहले इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 7x को हमने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल लगा दिया। अब देखिए 93 में जब हम 72 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। अब देखिए क्योंकि हमें केवल x की ही वैल्यू निकालना था, इसीलिए सबसे पहले हमने 72 को क्या किया था, ट्रांसपोज किया था। अब कौन सा नंबर बचा है हमारा, ये 7 बच रहा है। तो हम इस 7 को भी अब क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने इस x को यहाँ पर उतार दिया है और जो 7 था वो x के साथ किस में थे, हमारा मल्टीप्लाई में था। तो 7 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई था, जब वो इक्वल के इस पार ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस x को यहाँ पे उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 21 लिखा था, हमने इस 21 को उतार दिया और ये जो 7 x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो डिवाइड में क्या आ गया, हमारा 7 आ गया। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो 7 3 जा आ जाएगा हमारा 21। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 3, तो हमने लिखा x इक्वल 3, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है, हमें उसे सिंप्लीफाई करना है और फिर क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया है, उतार दिया है। अब आप समझिए क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमें, कि हमें ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 15। इसका मतलब ये जो 15 है वो y-4 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये जो 15 है वो हमारा y का भी है और ये जो 15 है वो हमारा 4 का भी है। मतलब हमें 15 का मल्टीप्लाई एक बार y से करना पड़ेगा और 15 का ही मल्टीप्लाई 4 से भी करना पड़ेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर -2 लिखा हुआ है। तो एक बार हम इस -2 का मल्टीप्लाई y के साथ भी करेंगे और इसी -2 का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग इस 9 से भी करेंगे। फिर देखिए इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा है y+6 और ब्रैकेट के बाहर लिखी है 5, जो कि हमारी नंबर है। इसका मतलब 5 जो है y+6 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 5 का मल्टीप्लाई एक बार y से भी होगा और 5 का ही मल्टीप्लाई हम लोग एक बार 6 से भी करेंगे और इक्वल क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 15 का मल्टीप्लाई y से किया, तो हमने यहाँ पर लिखा 15 इंटू y। फिर माइनस की साइन है तो हमने यहाँ पे लगा दी माइनस की साइन। फिर इसी 15 का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमने लिखा 15 इंटू 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम -2 का मल्टीप्लाई एक बार किससे करेंगे, y से। तो हमने यहाँ पर लिखा -2 मल्टीप्लाई y। फिर इसी -2 का मल्टीप्लाई एक बार हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर 9 से करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इस प्लस के साइन को हमने फिर से उतारा,
5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, y से करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 इंटू वाई। ये प्लस की साइन लगी थी, हमने प्लस की साइन लगा दी, और इसी 5 का मल्टीप्लाई अब हम 6 के साथ करेंगे, तो हमने लिखा 5 इंटू 6। फिर इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया और इस जीरो को हमने उतार दिया। अब हम लोग सही से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15y, माइनस की साइन लगी थी, माइनस लगा दिया। 15 का मल्टीप्लाई जब हम लोग किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 15 4 जा 60। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 15 4 जा 60 लिख दिया। माइनस की साइन लगी थी, माइनस लगा दिया। 2 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2y, प्लस लगा था प्लस लिख दिया, 2 9 जा आ जाएगा हमारा 18, प्लस लगा था प्लस लिख दिया। 5 को मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5y, प्लस लिखा था प्लस लिख दिया, 5 6 जा आ जाएगा हमारा यहाँ पर 30, इक्वल 0 लिखा था, हमने भी इक्वल 0 को उतार दिया। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लेफ्ट के साइड लिखते हैं। तो देखिए 15y क्या है हमारा, वेरिएबल है, माइनस 2y क्या है हमारा, वेरिएबल है, और प्लस 5y क्या है हमारा, वेरिएबल है। तो हमने इनको सबसे पहले लेफ्ट के साइड क्या कर दिया है, उतार दिया है। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा नंबर था उसको हमने इक्वल के इस पार क्या किया, राइट के साइड ला करके लिखा है। तो देखिए ये माइनस 60 लिखा है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस 60 बन जाएगा। फिर प्लस 18 है, तो ये भी हमारा नंबर है, क्योंकि प्लस 18 हमारा इधर की तरफ है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा माइनस 18 बन जाएगा। फिर क्या बचा हमारा, 30 बच रहा। 30 भी हमारा कैसा है, प्लस की साइन में है, जब हम प्लस 30 को इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस 30 बन जाएगा। तो हमने वेरिएबल को वेरिएबल की साइड मतलब लेफ्ट के साइड लिख दिया, और जो जो नंबर थे उसको हमने राइट की साइड क्या कर दिया, ला करके लिख लिया। अब हम इसे अलग अलग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 15y में हमने 2y को माइनस किया तो आ गया हमारा 13y, प्लस 5y को हमने क्या कर दिया, अभी उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। 60 में जब हम 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42, और इस माइनस 30 को हमने इस बार क्या कर दिया, उतार दिया है। अब हम इन लोगों को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 13y में जब हमने 5y को प्लस किया तो आ गया हमारा 18y, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। 42 में जब हमने 30 को माइनस किया तो आ गया यहाँ पर हमारा 12। अब देखिए क्योंकि इक्वेशन में हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, तो हम इस 18 को भी क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो 18 और y एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हैं, तो जब हम 18 को इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस y को यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। 12 लिखा था, हमने यहाँ पर 12 को लिख दिया, और ये जो 18 y के साथ मल्टीप्लाई में था, जब हमने इसको इक्वल के इस पार ट्रांसपोज किया तो वो हमारा डिवाइड में 18 आ गया। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा हमारा होता है 18। तो y इक्वल हमारा यहाँ पर 2/3 आंसर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कारपेंटर चार्जेस ₹2600 फॉर मेकिंग अ बेड। कोई कारपेंटर है जिसने 2600 रुपीज लिए हैं बेड को बनाने में। द कॉस्ट ऑफ यूज मटेरियल इज ₹1100। अब बेड को बनाने में जो मटेरियल लगा है, जो भी सामान लगा है, उसका कॉस्ट कितना है, 1100 है। एंड लेबर इज ₹200 पर आवर। और जिस लेबर ने क्या किया था, काम किया था, वो 1 घंटे मतलब पर घंटे का कितने रुपए लेता है, 200 रुपए लेता है, 200 रुपीज लेता है। तो हमें पूछा है हाउ मैनी आवर्स वर्क द कारपेंटर। तो हमें पूछा है इसमें कि वर्कर ने कितने घंटे तक क्या किया, काम किया है। तो देखिए जब भी हमें टोटल वैल्यू दी हो, क्या दी हो, टोटल वैल्यू दी हो, और हमें 1 की वैल्यू दी हो, क्या दी हो, 1 की वैल्यू दी हो, और हमसे पूछा हो हाउ मैनी। तो देखिए हाउ मैनी आवर्स पूछ रहा है, मतलब हमें बताना है नंबर्स में कि कितने घंटे लगे हैं। तो आपको याद रखना है, हम हमेशा टोटल में 1 की वैल्यू को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कारपेंटर चार्जेस, जो कारपेंटर था उसने बोला कि हम आपसे कितने रुपए लेंगे, ₹2600 रुपीज लेंगे। तो वही हमने लिखा कारपेंटर चार्जेस ₹2600। अब हमें क्या लगा है, बेड को बनाने में मटेरियल लगा है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल ₹1100।
जो मटेरियल लगा उसमें हमने 1100 रुपए क्या किए हैं, खर्च किए हैं। मतलब हमें 2600 रुपीज नहीं मिल रहे हैं, हमने क्या किया है 1100 रुपीज को क्या किया, खर्च भी किया है। तो यहां पर लिखा है टोटल लेबर चार्जेस। लेबर को जो टोटल चार्जेस मिले हैं वो कितने मिले हैं, तो 2600 नहीं मिले हैं। 2600 में से 1100 का क्या आया है, मटेरियल आया है। मतलब हमें 2600 में से 1100 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर लिखा इक्वल 2600 माइनस 1100। फिर से हमने इसको उतारा, टोटल लेबर चार्जेस इक्वल, जब हमने 2600 में 1100 को माइनस किया तो यहां पर आ गया हमारा 1500। तो जो लेबर को जो चार्जेस मिले हैं, जो रुपए मिले हैं, जो टोटल रुपए मिले हैं वो कितने हैं हमारे 1500 है। फिर हमें देखिए 1 की वैल्यू दी है, 1 की वैल्यू लिखी है लेबर पर आवर। जो लेबर है वो पर आवर कितने रुपए चार्ज करता है, ₹200 चार्ज करता है। तो हमने यहाँ पर लेबर पर आवर इक्वल ₹200 लिख दिया। अब देखिए जब भी हमारे पास टोटल दिया हो, 1 की वैल्यू दी हो और हमसे पूछा हो हाउ मैनी, मतलब हमें नंबर्स में बताना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा वर्किंग आवर्स इक्वल टोटल लेबर चार्जेस, टोटल लेबर चार्जेस अपॉन में लेबर पर आवर, मतलब जो लेबर है वो पर आवर में कितना लेता है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने इस इक्वल की साइन को उतारा। टोटल लेबर चार्जेस कितना था हमारा, अभी अभी आया था, यहाँ पर देखिए ₹1500। तो हमने लिखा यहाँ पर 1500, फिर अपॉन लगा था, हमने भी लगा दिया अपॉन लेबर पर आवर। तो पर आवर कितने लेता है, 200 लेता है। तो हमने यहाँ अपॉन में 200 को लिख दिया। अब हमने एक जीरो से एक जीरो काटा, इस जीरो से इस जीरो को क्या किया, काटा। तो हमारा क्या बच रहा है, हमारा ऊपर बच रहा 15, तो हमने 15 को उतारा। अपॉन में क्या बच रहा है हमारा 2, तो हमने अपॉन में 2 को उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 15 में जब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा आ जाएगा हमारा 14। रिमाइंडर में हमारा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। तो ये जो 7 था हमने इस 7 को उतार दिया, ये जो रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा है उसको हम डिनोमिनेटर में ही लिखे रहने देंगे। तो जो वर्किंग आवर्स है वो कितना है हमारा 7:1/2 आवर्स है, मतलब 7 घंटे, और आधे घंटे और लगे हैं उसको बेड को बनाने में। तो हमारा आंसर आ गया 7:1/2 आवर्स। तो हमने लिखा हेंस द कारपेंटर वर्क 7:1/2 आवर्स।